हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई इंटू इन ब्रैकेट वाई प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन तो हमें पता है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू हो और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हो, कुछ वेरिएबल्स हो तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई और डी एक्स रहेगा। अगर कोई भी इक्वेशन में डी वाई या डी एक्स होता है वेरिएबल्स के साथ, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वाला जो फॉर्म आता है, डिफरेंशियल जो फॉर्म आता है डी वाई और डी एक्स वाला, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब क्या है? इस इक्वेशन को हम ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जहां पे डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा और सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल वाला हमें इक्वेशन मिलेगा। यानी कि इस डी वाई और डी एक्स को हमें रिप्लेस करके सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाना है। उसका मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमें डी वाई और डी एक्स को रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि इंटीग्रेशन का रिवर्स है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का रिवर्स है इंटीग्रेशन। मतलब अगर डिफरेंशिएशन में कोई इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें से ये डी वाई और डी एक्स को हमें रिमूव करना हो तो हमें इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इसका रिवर्स होके डी वाई और डी एक्स रिमूव हो जाएगा, राइट? तो इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। और इंटीग्रेशन करते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे डी वाई है उसके साथ सिर्फ हमें वाई वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जहां पे डी एक्स है वहां पे सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी हम उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर पाएंगे। यहाँ पे डी वाई के साथ वाई वाला वेरिएबल भी है और एक्स वाला वेरिएबल भी है, तो इस एक्स को हम यहां से हटा के यहाँ पे ले आएंगे, जिससे डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल आ जाए और डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाले वेरिएबल आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एक्स यहां से यहां पे डिवीजन में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स डी एक्स। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो ये जो पूरा इक्वेशन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर सब वेरिएबल्स वाई वाले होंगे तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स है, इसलिए जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम यहाँ पे सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप डी वाई और डी एक्स वाला इक्वेशन सॉल्व करना चाहें तो डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाले वेरिएबल्स होने चाहिए और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाले, राइट? तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये सबसे पहले हम वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। यहाँ पे x को सेपरेटली हम डिवीजन में रखेंगे, x को x स्क्वायर के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x, और इस x को यहाँ पे 1 के डिवीजन में रखेंगे तो 1 अपॉन x dx, राइट? अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे सेपरेटली। ये पहले y स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर के हिसाब से क्या हो जाएगा? उसकी पावर जो है एक बढ़ जाएगी, यानी 3, और नीचे जो बढ़ी हुई पावर है वो आ जाएगी 3, क्योंकि x इज टू n होता है। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? x इज टू n प्लस 1, एक पावर बढ़ना है और नीचे n प्लस 1, मतलब जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे लिखते नहीं है। तो इसलिए y स्क्वायर का क्या होगा? उसकी एक पावर बढ़ जाएगी और नीचे 2 प्लस 1 3, जो बढ़ी हुई पावर है वो हमें लिखनी है। उसी तरह ये y है, उसकी 1 पावर है, तो इसका क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा? y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, ये x की 1 पावर है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, एक पावर बढ़ा दी, नीचे वो बढ़ी हुई पावर हमने लिख दी, और 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो अगर हमें 1 अपॉन x दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, राइट? अगर हम d बाई डी एक्स लॉग एक्स करते हैं तो वो क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम 1 अपॉन एक्स
का इंटीग्रेशन करें तो वो क्या हो जाएगा, log x। लेकिन हमें जो 1/x है उसका इंटीग्रेशन log x होगा, लेकिन हमें यहाँ पे log mod x लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, log mod x लिखना है। और दूसरी चीज, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पीछे कांस्टेंट लिखते हैं, राइट। इंटीग्रेशन करते टाइम पीछे हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरा यही पार्ट मिलेगा, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। इसलिए कोई भी पार्ट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे उसके पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट के साथ, इंटीग्रेशन करने के बाद जो पार्ट मिलता है उसके साथ, राइट। तो हमें हमेशा एक ध्यान रखनी है चीज कि इंटीग्रेशन करने के बाद पीछे प्लस सी कांस्टेंट लिखना ही लिखना है, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 2 है तो यहाँ पे एलसीएम अगर 6 लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी एलसीएम 6 लेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, जिससे यहाँ पे भी डिवीजन में 6 आ जाए और यहाँ पे भी डिवीजन में 6 आ जाए और दोनों साइड से 6 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2y³। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3y²। इसको 6 करने के लिए, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, इसको 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। इसको यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको 6 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 6 log mod x, और इसके नीचे भी 1 है तो इसको 6 कर नीचे 1 का 6 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा 6c। अब यहाँ पे भी डिवीजन में 6 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पे भी डिवीजन में 6 आ जाएगा, तो ये दोनों 6 रिमूव हो जाएंगे, इसलिए हमने दोनों साइड 6 एलसीएम लिया, जिससे दोनों साइड नीचे जो भी है डिवीजन में वो सब रिमूव हो जाए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2y³ प्लस 3y²। इस x² को मैं यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 3x², 6 log x को भी यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 6 log mod x, राइट। और जो 6c है उसको भी अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो हो जाएगा माइनस 6c डैश, राइट। लेकिन उसको मैं अब नए कांस्टेंट से रिप्लेसमेंट करूंगा c डैश, और यहाँ पे सब लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड 0। सो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। मैंने c डैश क्यों लिखा, यहाँ पे c डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस 6c। 6c क्या है, 6c यहाँ पे आया इसलिए माइनस 6c हुआ। 6c क्या है, 6c भी कोई कांस्टेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कांस्टेंट को मैं फिर से कोई अलग नाम देकर रख सकता हूँ। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैंने अलग नाम दे दिया c डैश, नया नाम, और उसको c डैश से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कोई भी कांस्टेंट को हम ऐसे c डैश बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, आपको जो भी इक्वेशन दिया गया होगा वो dy और dx वाले फॉर्म में होगा। dy के साथ आपको y वाले वेरिएबल्स ला देने हैं, dx के साथ सिर्फ x वाले वेरिएबल्स ला देने हैं, फिर उनका इंटीग्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर दोनों साइड अगर एलसीएम लेना है तो लीजिए, और जो कॉमन है उसको रिप्लेस कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और पीछे कांस्टेंट लिखना नहीं भूलना है, और कांस्टेंट को फिर अगर कोई टिपिकल कांस्टेंट आता है तो उसको फिर से हम नया नाम देके रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो दिस हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्वेश्चंस। ओके, फॉर फर्दर क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ लक।